दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों आज बड़ी ब्राह्मणा के बड़ी ब्राह्मणा में 3 जगह चोरी हुई। एक घर था सब्जी वाले का और 2 घर थे झुग्गी झोंपड़ी वालों के, जो बाहर से श्रमिक आते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं उनके घरों में। चलिए मैं चोरी के बारे में आपको तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो जानकारी देनी होती है वो जानकारी दे दूं। दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किया था। ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा या शायद नहीं पता होगा। इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों ही खुद सुभाष चंद्र बोस थे। और इस सरकार को जो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसको जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। ये हुई एक जानकारी। दूसरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि 3 जगह चोरी हुई। चोरी में क्या क्या गया ये आप खुद उनकी ज़बानी सुनिए और खुद सोचिए कि चोरों का क्या दीन मजहब या ईमान है। जैसे आतंकियों का कोई दीन मजहब या ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वैसे ही चोरों का भी कोई दीन मजहब, ईमान या धर्म नहीं है। दोस्तों इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा में हैं और ये तेली बस्ती है और अंबेडकर भवन के बिल्कुल पास है। यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी वाले 3 घर ऐसे हैं जहाँ पर रात को चोरी हुई और ये तीनों आदमी बाहर के हैं, श्रमिक हैं, दिहाड़ीदार हैं और समझ नहीं आती कि चोरों को इनके घर से क्या मिलना था। एक तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा तोड़ा गया, कुंडी तोड़ी गई और इसमें से इसका सारा सामान निकाला गया। आइए जो इस झुग्गी का मालिक है उससे बात करते हैं कि वो क्या कहता है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बिट्टू। बिट्टू, कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश, छतरपुर। सीतापुर मध्य प्रदेश? नहीं, छतरपुर। छतरपुर मध्य प्रदेश से। जहाँ पर कितनी देर से रह रहे हो गया सर वही 8 साल हो गए करीब। 8 साल हो गए। तो ये पहली बार हुआ जहाँ पे ऐसा? ये रूम में पहली बार हुआ सर। तो क्या क्या गया तुम्हारा? 2 मोबाइल है। हाँ, 6000 रुपये है। 6000 रुपया था जी। तुम्हें किसी पे शक है? सर ऐसे किसी के ऊपर कैसे कह सकते हैं? अब देखो, देखा नहीं है। अब देखो, बाहर से कुंडी लगा दिया था। अब देखो एक बात है, तुम्हारे अंदर पैसे बड़े हैं, ये तो तुम्हारे किसी जानने वाले को ही पता होगा ना। किसी बाहर वाले को मुझे तो नहीं पता होगा, या कोई और था बाहर वाला उसको थोड़ी पता होगा। वो तो बात सर आपकी ठीक है। अगर हम पैसे रखते हैं 2, 4, 5 हज़ार ऐसा है जेब में बच्चे के साथ में रखने पड़ता है 1000, 2000 रुपये। तो बाकी जो रखा था वो भी ले गए। वो ले गए। और ये दूसरी झुग्गी है, ये दूसरी झुग्गी है, ये आपकी है। आपका क्या नाम है? गंगा प्रसाद यादव। क्या नाम है? गंगा प्रसाद यादव। आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ के रहने वाले। छत्तीसगढ़ के। कितनी देर होगी यहाँ रहते हुए? यहाँ हमको 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया हुए। 10 दिन में ही तुम्हारी चोरी होगी। क्या क्या गया तुम्हारा? मेरा मोबाइल चला गया। हाँ। और गुल्लक का पैसा फोड़ कर ले गए। तो और तुम्हारे साथ यहाँ पे कौन कौन रहता है? मैं और मेरे घर वाली। बस एकदम। मतलब ये जैसे कहते हैं जैसे आतंकियों का कोई दीन ईमान, कोई मजहब नहीं है, वैसे ही चोरों का भी कोई दीन ईमान या मजहब नहीं है। कि जो आदमी दिहाड़ीदार है, सारा दिन लेबर का काम करेगा, कढ़ाई मिट्टी सिर पे उठाएगा, शाम को आके अपने परिवार के साथ खाना खाएगा, तो उसके भी घर में चोरों ने मौका देख के रात को चोरी की। समझ नहीं आती कि इनको क्या बोल। बड़ी हैरानगी की बात है कि चोर ने एक ऐसा काम किया
कि ये झुग्गी वाले जो लेबर वाले हैं ये सारे अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उसने चोरी की और बाहर से हर कमरे की कुंडी लगाकर वो चलता बना ताकि कोई अंदर से बाहर भी ना आ सके। बड़ी अजीब सी बात है। ये दूसरा घर है जहाँ पे एक सब्जी वाला है। रोड के इस तरफ एक तरफ उसकी नीचे दुकान है और रोड की दूसरी तरफ बिल्कुल दुकान के सामने ही दूसरी मंजिल पे वो रहता है। इसके घर में भी चोरी होगी। इसने हमें चोरों के आने का रास्ता भी बताया और ये भी बताया कि मेरा चोरी में क्या क्या किया। ये तो आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए और वहीं से देखिए और सोचिए क्या था क्या नहीं था। इस घर में रहने वालों का कहना है कि चोर बाहर से उस बालकनी से आए और यहाँ पर इस खिड़की की जो खिड़की खुली है इस खिड़की से वो अंदर आए। ये खिड़की खुली है, ये खिड़की बंद है, ये खिड़की बंद है और ये खिड़की खुली हुई है। इस खिड़की से अंदर आए और यहाँ पर जो रेलिंग लगी हुई है उस रेलिंग के ऊपर एक जगह जूतों के निशान भी हैं जो साफ दिखते हैं। ये रहे वो जूतों के निशान जो साफ दिखते हैं कि वाकई इस रेलिंग पे चढ़कर कोई अंदर आया था। और ये घर वाले अंदर सो रहे थे। इस औरत का पर्स जहाँ पे पड़ा था उसमें कुछ पैसे थे और उसका आधार कार्ड वगैरह था जो सारा कुछ निकाल कर ले गए। आज कितने पैसे थे आपके जी? 20,000 होगा। कितना? 20,000 होगा। 20,000 रुपया और आधार कार्ड? 2 पर्स थे, पैसे दो थे। पर्स थे और 2 पर्स थे, पैसे थे, मोबाइल था, मोबाइल, उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड सब वो निकाल कर ले गए। अब आप सभी लोगों ने पुलिस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कर दी है? हाँ की है। पुलिस वाले आए थे? नहीं आए थे। अभी पुलिस वाले, चलिए अब हम पुलिस स्टेशन पुलिस वालों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये रास्ता है जो चोरों का है। चोर इस रास्ते से गए। ये एक दूसरा घर है जहाँ पे दूसरी मंजिल पे जो एक सब्जी वाला रहता है वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ, उसके घर में चोरी हुई जिसका पैसा, आधार कार्ड और सब उसका निकाल कर ले गई। ये दूसरा घर है और इस घर में रहने वाले सभी अपने कमरे में सो रहे थे। जब हमने इनसे ये कन्फर्म किया कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है तो इन्होंने बताया कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। जब हमने पुलिस वालों का वर्जन जानने की कोशिश की कि उनके दिमाग में क्या है या वो क्या सोचते हैं या वो कहाँ तक उन्होंने कोई कार्रवाई की है। खैर पुलिस स्टेशन का मुंशी जो एक तरह का पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है वो तो पुलिस स्टेशन में नहीं था, लेकिन उसकी जगह जो बैठे थे उनसे हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उन्होंने जो वहाँ पे बैठे थे उन्होंने हमें बताया कि हमने इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हम कार्रवाई करेंगे और अति शीघ्र ही करेंगे। दोस्तों ये थी बड़ी ब्राह्मणा में चोरी की रिपोर्ट। अब मैं आपको दूसरी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। पांडिचेरी आज भारत का ही एक हिस्सा है। क्या आप जानते हैं 1954 में 21 अक्टूबर 1954 को पांडिचेरी को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था। यानी कि पांडिचेरी 1954 से पहले फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था और इस समझौते के परिणाम स्वरूप 1954 में ही पांडिचेरी का भारत में विलय हो गया और हालांकि केंद्र शासित देश ये 1963 में बनाया गया और 1963 में ही ये भारत का अभिन्न अंग हो गया। ये थी दोस्तों मेरी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी और मेरी ये खबर पसंद आई हो तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपने मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद।